नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बातचीत करेंगे कंजम्पशन पैटर्न की और कंज्यूमर बिहेवियर की। जी हाँ, जो पूरा ये सेगमेंट है इसमें बहुत तेज़ी से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खास तौर पे शॉपिंग का तरीका, रिटेल सेगमेंट का तरीका, यानी ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये बात निकल के आई है IIM अहमदाबाद के एक रिसर्च में, एक सर्वे में, कि छोटे शहरों में, खास तौर पे टियर 2, टियर 3, टियर 4 के शहरों में बहुत तेज़ी से लोग अपनी जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन से कर रहे हैं। ट्रेडिशनल या जो पारंपरिक तरीका होता है उसके मुकाबले इसकी तरफ दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है, और बड़े शहरों के मुकाबले ये तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी छोटे छोटे शहरों में अब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जब ये कोविड के दौर से हम गुजरे तो लोगों को मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन अब वो मजबूरी आदत में तब्दील होती जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इंडस्ट्री के लैंडस्केप में क्या चेंज आने वाला है, इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस खास रिसर्च पे जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर पंकज सेतिया के नेतृत्व में की गई है। पंकज सेतिया हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और ये रिसर्च एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्मॉलर टाउन्स में अगर इस तरीके का ट्रेंड बढ़ रहा है और कंजम्पशन पैटर्न या लैंडस्केप पूरा चेंज होता हुआ लग रहा है, हो सकता है कि बहुत इनिशियल रिसर्च है अभी, और डिटेल में हम लोग जाएंगे तो और डीप पता चलेगा, लेकिन ये अपने आप में एक नई कहानी बता रहा हमें। तो सर, पहले तो मुझे एकदम ये बताइए कि आपने जो ये रिसर्च की, इसका मेथोडोलॉजी क्या रखी थी, आपने कैसे चुनाव किया कि आपको किन शहरों में करना है, और कंजम्पशन की या कंज्यूमर की जो प्रोफाइल थी वो किस तरह की थी? धन्यवाद नीरज जी, आपने इस रिसर्च के बारे में आज बात करने का जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में ऑनलाइन शॉपिंग ने काफी हद तक कंज्यूमर्स को जिसे कहते हैं ताकत दी है, एम्पावरमेंट दी है उनकी खरीद को और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको शुरू किया था। हमने इसको सर्वे को इस तरह किया था कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक पहला कंस्ट्रेंट ये है कि वो वहीं पे ज्यादा होगी जहां ऑनलाइन कंज्यूमर्स ज्यादा हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट अभी भी और ऑनलाइन शॉपिंग कई दूर दराज के शहरों में या दूर दराज की जगहों पे इतना ज्यादा संभव नहीं हो पाता। लॉजिस्टिक चैलेंज है, इंटरनेट यूजर्स की कमी के कारण। तो हमारा सर्वे जो था वो टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज और रूरल, इन्हीं सब एरियाज में हम गए। टियर 2 सिटीज में हमारा ज्यादा फोकस था। जब हम टियर 2 सिटीज की बात करें तो हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद, लुधियाना, इलाहाबाद, गाजियाबाद जैसे शहरों की। पर हम टियर 3, टियर 4 और रूरल में भी काफी हद तक अपनी सर्वे को लेके गए। थोड़ा सा और बता दूं कि जो मेरा मुख्य फोकस रहा है, मेरा ध्यान रहा है, और हमारा जो सेंटर जिसके तहत हमने रिसर्च करी थी, हम अधिकतर डिजिटल कैपेबिलिटीज से किस प्रकार से आम इंसानों पे, आम शॉपर्स पे, कंज्यूमर्स पे, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें बहुत रुचि रखते हैं, जैसे आप भी रख रहे हैं। और हमने इसी में थोड़ा ध्यान लगाया कि किस प्रकार से जो डिजिटल कैपेबिलिटीज हैं वो आम आदमी की क्षमताओं को या उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसमें सर एक बात ये निकल के आई कि जो छोटे शहरों में बड़े शहरों के मुकाबले लगभग 2/3 ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है ऑनलाइन, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इसका रीज़न आपको क्या फाइंडिंग में मिला? इसलिए कि वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा उनको ऑप्शंस मिलते हैं, चॉइसेस बहुत हैं, या डिस्काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, या वो उनके हाथ में एक मोबाइल है तो वो किसी भी समय कर सकते हैं, कन्वीनियंस है? क्या चीज़ इसको ड्राइव कर रही है? मैं आपको दो चीज, एक तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कि हमारा जो सर्वे था वो लास्ट ऑर्डर पे था। तो हमने कंपेयर करने के लिए सबसे ये पूछा था कि आपका लास्ट ऑनलाइन जो ऑर्डर है उसमें आपने कितना खर्च किया। तो हमारी फाइंडिंग, जैसे आप बता रहे हैं, वो यही दिखा रही है कि उसमें लास्ट ऑनलाइन ऑर्डर पे टियर 2, टियर 4 सिटीज का खर्चा ज्यादा है। जो निकल के बात आई, जो एक ब्रॉडर रूप में एक निकल के बात आई कि किन कारणों से, जिन्होंने आपने पूछा, मैं आपको एक पहले जनरल जवाब देता हूँ और उसके बाद आपका सिटी वाला के उस पर भी मैं कमेंट करूंगा। जो जनरल हमने देखा, 4 चीजें हमने नोटिस करी हैं जिनके कारण अधिकतर लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो ये है कि ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया है, स्पेशली कैश ऑन डिलीवरी, COD का काफी हद तक यूज होता है, और अधिकतर लोग इसको बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि आपके घर पे ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप कैश देंगे अगर आपको ऑर्डर से सेटिस्फैक्शन है या सही लग रहा है। तो
दूसरा पोस्ट परचेज कन्वीनियंस, जिसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि जैसे रिटर्न एंड रिफंड की जो पॉलिसीज हैं वो कई ऑनलाइन रिटेलर्स ने काफी अच्छी कर दी हैं, जिससे यदि आपको बाद में लगे कि वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रही तो आपको एक पीरियड कुछ दिनों का टाइम मिलता है उसको वापस, तो वो एक बहुत बड़ा है। तीसरा वैल्यू फॉर मनी, जिसमें आपने बताया डिस्काउंट्स हैं, रिटेल्स कूपन्स हैं, और अभी तो कुछ हद तक आपने देखा होगा कि ऑफलाइन रिटेलर्स भी उसको यहाँ तक कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन देख लीजिए और जितने भी मिल रहा है हम उसमें आपको मैच कर देंगे। बट ये ऑनलाइन का एक असर रहा है कि काफी लोग ऑनलाइन की तरफ, डिस्काउंट कूपन की तरफ गए हैं। और दूसरा ये है कि एक्सेस जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो चेंज आई थिंक वो हमें सभी जो इस फील्ड में आपके जो दर्शक हैं और आप लोग जितने भी चिंतक हैं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है कि शॉपिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर हो गया है। मैं इसको कई बार समझाया, लोग ऐसा नहीं है कि गए खरीद के ले आए, स्मार्टफोन हाथ में है, इंटरनेट एक्सेस हमेशा है, लोग एक चीज को खरीदने के लिए 3 बार 4 बार ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, वो हो सकता है अलग अलग वेबसाइट्स पे भी जाएंगे। उन्होंने अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदना है या कोई ऐसी चीज पदार्थ खरीदनी है, कोई ड्रेस खरीदनी है, वो उसमें कॉन्टिन्यूअसली कई बार मल्टीपल टाइम्स जाएंगे। ये बहुत एक बड़ा कारण है। और मैं आपके अगर टीयर सिटीज वाला जो क्वेश्चन है उस पर आ जाऊं, हमने ये नोटिस किया है कि छोटे शहरों में फैशन और क्लोथिंग का परसेंटेज इवन ज्यादा है, विच मीन्स जो हमें लग रहा है अभी, आप जैसे हमने बताया कि शुरू के रिसर्च है, हम इसको अभी डेटा को और इवेलुएट कर रहे हैं, परंतु जो शुरू के दिखा रहे हैं प्रमाण, वो ये लग रहा है कि क्योंकि ऐसी चीजें जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, शायद छोटे शहरों में या उन जगहों पे उतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है या उस प्रकार की चीजें फैशन क्लोथिंग की नहीं अवेलेबल, तो वो उनको काफी हद तक ऑनलाइन ले जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गई, बट जहां तक कस्टमाइज प्रोडक्ट है वो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट वैरायटी ज्यादा होने की वजह से ऑनलाइन काफी छोटे शहरों के जो लोग हैं वो ऑनलाइन फैशन क्लोथिंग में हमने ज्यादा देखा है ट्रेंड। ये भी कहूंगा यूटिलिटीज में भी काफी देखा है। अब वो कारण उसके हो सकते हैं, हम बाद में बात कर सकते हैं, बट कुछ ट्रेंड्स आपके। हाँ, तो मुझे ये भी समझना है कि एक तो रीजंस ये, दूसरा कि किस तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ग्रॉसरीज या कपड़े, चूंकि मैंने देखा कि क्लॉथिंग की बहुत ज़्यादा शॉपिंग लोग करते हैं। और एक बात आपने बहुत अच्छी बताई मुझे, या सर्वे में आई होगी, कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पहले होता था कि चलो शॉपिंग करना है, प्लान किया, वीकेंड में गए या किसी एक दिन टाइम निकाला चले गए। अभी ये कंटिन्यूअस 24/7 प्रोसेस है। कभी भी आप ब्राउज कर रहे हैं, बैग में डाल लिया, फिर उसको कल खरीदा, फिर नहीं चेंज ऑफ माइंड है, फिर दूसरा, ये सब भी हो रहा है क्या उसमें? देखिए, हमने मल्टीपल वेबसाइट पे बिहेवियर उनका ऑब्जर्व किया। अधिकतर लोग जो है मल्टीपल वेबसाइट पे जाके शॉप करते हैं, और खास तौर से जो छोटी एज ग्रुप है, कम एज ग्रुप वाले, वो ज्यादा मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाते हैं। और